नमस्कार। मैं मुंबई क्राइम पेज न्यूज़ से संपादक विनोद चौहान बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे लगातार अमन नगर के एसआरए के प्रोजेक्ट के बारे में, उनके मन में जो शंका थी वो शंका के बारे में पूछते रहे। आप लोग देखते होंगे कि तमाम अमन नगर के जितने भी मेरे जो रहवासी है वो देख रहे हैं कि किस तरह बिल्डर लॉबी के जगह जगह बैनर लग रहे हैं। हर कोई ये दावा करता है कि उन्हें परमिशन मिल गया है रीडेवलपिंग का, लेकिन हकीकत में क्या है, जो रियलिटी है वो आज तक जनता तक कोई डॉक्यूमेंट्री डिक्लेरेशन नहीं दिख रहा है मुझे। मोस्टली बैनरबाजी से सारी बातें क्लियर कर रहे हैं ये लोग। तमाम जनता के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिए है ये बिल्डर लॉबी के लोग और कुछ अपने स्थानिक लोग हैं जो कुछ पैसे के खातिर बिल्डर के आजकल नौकरी समझ लीजिए, वो नौकरी कर रहे हैं। उनको गली गली में जाके मैपिंग करना, लोगों के साथ में बदतमीजी करना, लोगों के जो बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन होने के बाद भी तुम्हें इससे क्या तकलीफ़ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की भाषा करना ये आम बात हो गई है। और फिर वो बात लेके मुलुंड पुलिस स्टेशन में लेके जाना, और फिर वहाँ का जो किस्सा है वो उसके बारे में मैं कभी फिर वीडियो बनाऊँगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए, उनके तरह तक पहुँच जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने एक वादा किया था जनता से कि हर किसी को घर के बदले घर मिलेगा, लेकिन आज मुलुंड के अंदर, जहाँ मोस्टली अमन नगर के अंदर 2000 से भी ज़्यादा झोपड़पट्टी है, आज उस 2000 झोपड़पट्टी के अंदर मुलुंड लिंक रोड करके एक रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसको हम टनल बोलेंगे, जो बाईपास टनल जाएगा। जहाँ तक मेरी मीडिया को मिली जानकारी के हिसाब से 738 लोगों को नोटिस दिया गया है और लगभग 40% लोग उसमें अपात्र हैं। ये अपात्र वाला जो किस्सा है उसका सीधा सीधा मतलब है कि उन लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा। वो बेचारे फुटपाथ पे जाके जिएंगे या कहीं जाके जिएंगे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप घर के बदले घर देने का जो वादा किया उस वचन को याद कराएं अपने लोगों से, अपने अधिकारियों को से। आज 738 लोगों को अगर इस तरह से, लगभग मैं ये आंकड़ा पूरा मैं कंफर्म नहीं है क्योंकि आरटीआई भी डालते हैं तो वो बीएमसी के अधिकारी उसमें भी बहुत सारे अपने जानकारी को हाइड कर रहे हैं, लेकिन लगभग जो मुझे जहाँ तक पता है, जो लोगों ने मुझे बताया उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए कि 200 घर भी अगर बेघर हो गए तो 200 घर के लोग में मियाँ बीबी मतलब 400 लोग और उसका बच्चा 600 लोग, 600 लोगों को सीधा सीधा बीएमसी अपात्र का सर्टिफिकेट देके घर से बेघर कर देंगे। लेकिन ये जो 600 लोग हैं, ये 600 लोगों में से कम 400 लोग ऐसे होंगे जो सरकार को इलेक्शन के समय उनके पार्टी को वोट देते हैं। आप उन्हें घर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं एक मीडिया का संपादक होने के नाते आपसे एक निवेदन करता हूं कि
अब जल्द से जल्द आपके आमदार खासदारों को इस केस के अंदर इंटरफेयर करने की पूरी आप है ना आदेश करें। ये जो 400-600 लोग जो बेघर होंगे, ये कोई अच्छा नाम लेके नहीं जाएंगे आप लोगों के बारे में। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसका मकसद ही क्या था? बेघर करना नहीं था। लेकिन ये प्राइवेट बिल्डरों को घुसा के ये बिल्डर लोग अपनी ये जो दादागिरी कर रहे हैं, पात्र अपात्र वाला खेल रच रहे हैं यहाँ। और ये बीएमसी अधिकारी ये भी आराम से बैठ के पात्र अपात्र का जो काम कर रहे हैं, सीधा सीधा लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी, कि आप इस केस के अंदर आप अपने आमदार और अपने खासदारों को ये आदेश करें कि इसमें लोगों के बारे में सुनाया जाए। मैं तमाम जनता को अपने मीडिया के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि आज से कुछ साल पहले मुलुंड कलेक्टर ऑफिस के तरफ से कुछ सर्वे हुआ था, हर एक घर का सर्वे हुआ था। वो जो सर्वे था, वो सर्वे इसीलिए था कि इसके पहले बहुत से ऐसे लोग हैं अपने जो स्थानिक अमरनगर के, उन्होंने बिल्डर के नाम पर लोगों के बीच के अंदर एक दहशत का माहौल, एक घबराहट का माहौल पैदा कर दिए थे। हमारी मीडिया हर बार ईमेल से, ऑनलाइन कंप्लेंट से इस बात की जानकारी कलेक्टर साहब को दे रहे थे। कलेक्टर साहब ने ये सर्वे इसलिए अपने ही डिपार्टमेंट से करवाया था ताकि कोई प्राइवेट बिल्डर उसके अंदर आकर फिर से सर्वे ना करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कुछ बिल्डर लोग यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों को सैलरी पे रख कर गली गली में वो सर्वे करवा रहे हैं और घर पे जाके नंबरिंग भी कर रहे हैं। जब मैंने कलेक्टर के ऑफिस के पीआरओ से ये बात पूछी कि जब आपने ये सर्वे करवाया है तो ये प्राइवेट बिल्डर लोग कैसे आके ये सर्वे कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में और बीएमसी के रिकॉर्ड में ये पता ही नहीं उनको कि कोई ऐसा आके कर रहा है अभी तक। उनके पीआरओ ने मुझे साफ शब्द में कहा कि ये कलेक्टर का सर्वे इसलिए किया गया था ताकि कोई भी ऐसा अजनबी बिल्डर आकर यहाँ ऐसा मूवमेंट पैदा ना करे और कलेक्टर ही उस बिल्डर को अपॉइंट करेगा। जो कलेक्टर के जो मापदंड है, जो कलेक्टर के एक्ट में बैठता है, ऐसे ही बिल्डर को कलेक्टर रीडेवलपिंग करने का लेखी में परमिशन देगा, सर्वे का और तमाम जो भी कार्रवाई करने का, जैसे जो भी लिस्टिंग वगैरह है वो जो ऑफिसर करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम कुछ दिनों से हर कोई अपने गली में से 1,000 रुपये का बैनर तैयार कर लेता है और उस बैनर पे अपने आप को एक अध्यक्ष का पोस्ट डिक्लेयर कर देता है और ये जो बार बार लोगों के बीच में एक माहौल क्रिएट कर देता है कि बिल्डर का सर्वे है, बिल्डर का सर्वे है। जब कलेक्टर ने ही सर्वे कर दिया है तो अब आप बताइए कि बिल्डर के सर्वे की इसमें क्या ज़रूरत है आपको। जब बिल्डर को कलेक्टर से अप्रूवल के बाद ही यहाँ सर्वे करने का मौका मिलने वाला है तो ये लोग ये ज़बरदस्ती सर्वे क्यों कर रहे हैं इधर आके। अगर आपकी मंशा अच्छी है बिल्डर की तो आप कलेक्टर के पास जाइए, आपकी प्रोफाइल बताइए उनको। वो कलेक्टर इतना बड़ा पोस्ट है, वो खुद ही डिसाइड करेगा ना कि आप पात्र है या नहीं पात्र है इस काम के लिए।
ये जो आप लोग लगातार ये जो बैनरबाजी करके लोगों के अंदर ये जो दिशा भूल कर रहे हैं, ये एक घबराहट का माहौल पैदा कर रहे हैं। आखिर में इस घबराहट और इस अफवाह के बीच में अगर किसी की जान चली जाए तो क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल मेरी मीडिया की तरफ से मैं तमाम बिल्डर और उनके जो भी पाले हुए जो एजेंट है उनको मैं करना चाहता हूँ।